बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। आज 13 मार्च है, सोमवार का दिन है और आप रात के 9 बजे के करीब ये न्यूज़ व्लॉग देख रहे होंगे। ज़िला कसूर की अहम खबरों और वाक़यात के आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चलें कि इलेक्शन का मौसम आते ही हर तरफ जो है इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक कागजात नामजदगी हासिल करने के बाद जमा करवाने की तारीख मुकर्रर की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इसके हवाले भी आपको बताते हैं और इसके साथ आपको बताएं कि चूनिया में कार्डियक सेंटर के THQ हॉस्पिटल के मर्जर के ऊपर जो है वो शहरियों का एक बहुत बड़ा एहतजाज आज हुआ है। उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं और इसके साथ ये भी बताते हैं कि मुकामी MNA राना मोहम्मद इसहाक ने भी कार्डियक सेंटर का दौरा किया और वहाँ के हालात क्या रहे। और इससे पहले एक सबसे जो अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि DPO कसूर तारिक अजीज़ सिंधु ने एक दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के घर उसकी बेटी की शादी के अंदर शिरकत की है। और इस मौका पर उन्होंने दूल्हा दुल्हन को जो है वो मुबारकबाद दी और उनको तहफ़ भी दिए और उन्होंने बेटी के सर पे हाथ भी रखा। और इस मौके पर DPO साहब का कहना था कि हम एक फ़ैमिली की तरह हैं और पुलिस के अंदर वेलफेयर के काम को हमेशा अवलीन तरजीह हासिल है। जी नाज़रीन, ये एक इंतहाई खुश आइंद और खुश ख़बर है कि हमारे जो शहदा हैं उनकी फ़ैमिली को जो है वो किसी भी तरह के एहसास महरूमी नहीं होने दिया जाता, बल्कि उसके डिपार्टमेंट जो मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको संभालते हैं। जिस तरह आज DPO तारिक अजीज़ सिंधु ने उनके एक शहीद की बेटी के अंदर शादी के अंदर शिरकत करके की है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि ज़िला कसूर के अंदर भी पूरे पंजाब की तरह इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू है। तमाम जो सियासी जो पहलवान है वो मैदान के अंदर आ चुके हैं। उन्होंने जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने उन्होंने अपने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कल 14 मार्च आखिरी तारीख़ है और कल के रोज़ जो है वो पूरे ज़िला कसूर के अंदर अपनी सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर होगी, जब तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी अपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को जमा करवाएंगे। तो इस मौका पर बड़े बड़े जलसे जुलूस और रैलियाँ देखने में आएंगी। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि चंद रोज़ पहले सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से चूनिया के अंदर मौजूद कार्डियक सेंटर को THQ हॉस्पिटल के साथ मर्ज करने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके ऊपर चूनिया की आवाम शदीद सरापा एहतजाज है। आज अंजुमन ताजरान की कॉल के ऊपर जो है वो शहरियों ने जो है वो कार्डियक सेंटर के सामने एक शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। उसके अंदर अंजुमन ताजरान और उसके साथ साथ जितने भी मुख्तलिफ मार्केट्स के सदूर थे वो उसके अंदर शामिल हुए। सिविल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी तादाद उसके अंदर शामिल हुई। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने उस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर शिरकत की। तमाम एहतजाज करने वालों का एक ही जो उनका मुतालबा था कि हम इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं और फौरी तौर पर इस नोटिफिकेशन को मनसूख करके कार्डियक सेंटर की आज़ादाना इंडिपेंडेंट जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए। और ना सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि जो अब तक की जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जो महरूमियाँ हैं कार्डियक सेंटर के अंदर, उनको फ़ौरी तौर पे पूरा किया जाए। यहाँ पे डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाया जाए, यहाँ पे स्टाफ की तादाद को बढ़ाया जाए और यहाँ पर अद्वियात की जो फराहमी है उसको 100% यकीनी बनाया जाना चाहिए। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि आज मुकामी MNA राना मोहम्मद इसहाक ख़ान ने भी इसी एहतजाज के मौके पर जो है उन्होंने चूनिया का रुख किया। उन्होंने कार्डियक सेंटर और THQ हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया कि मुझे 2 रोज़ पहले ही पता चला इस नोटिफिकेशन के बारे में और मैं कोशिश करूँगा कि इस नोटिफिकेशन को मनसूख करवाया जाए। इसके लिए मुझे जो जो दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा और इस नोटिफिकेशन को फ़ौरी तौर पर मनसूख करवाने के अंदर अपना किरदार और अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगा। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ख़बरें जो आपके सामने पेश की गई। उम्मीद है आपको आज का न्यूज़ व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले न्यूज़ व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।